Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome. So, in your previous lecture, we have discussed about the uncountable nouns, countable nouns, and indefinite pronouns. So, today we are going to discuss about the vocabulary. So, first of all, आपका यहाँ पे है vocabulary का A part. Replace the highlighted words with words in these sentences with synonyms from the text. ठीक है. अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उनमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड्स को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, उनके बदले उनका साइनोनिम्स लिखना है टेक्स्ट में से निकाल कर. ठीक है, साइनोनिम्स सबसे पहले आपको उनको पता होना चाहिए कि साइनोनिम्स क्या है. साइनोनिम्स मीन्स ए वर्ड और फ्रेज, ठीक है, दैट हैज़ सिमिलर मीनिंग टू अनदर वर्ड और फ्रेज. ठीक है, एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा फ्रेज जिसका दूसरे वर्ड या दूसरे फ्रेज से उसका मीनिंग जो मिलता जुलता हो. ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग जो है बिल्कुल सेम होते हो, सिमिलर होते हो. ठीक है, उनको हम साइनोनिम्स कहते हैं. तो साइनोनिम्स निकालना है हमें टेक्स्ट में से, और यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उनको रिप्लेस करना है. तो सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे, यू स्पिल्ट मिल्क ऑल ओवर मी, शी श्राइक इट. ठीक है, यहाँ पे श्राइक इट मीन्स चिल्लाना, चिल्लाने का दूसरा श्राइक, उसका जो साइनोनिम आता है हमारा स्क्रीम इट. ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो है, लेखा मटर्स अंडर हर ब्रेथ व्हेन शी इज़ एंग्री. ठीक है, लेखा जो है जब उसे गुस्सा आती है तो वो बिल्कुल चुपके से आहिस्ता से मटर करती है. मटर मीन्स लो आवाज़ में. ठीक है, थोड़े लो वॉइस में बोलना है जो किसी को सुनाई नहीं देता हो. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मम्बल. हमारे टेक्स्ट में उसका मतलब है मम्बल. ठीक है, तो यहाँ पे मटर का जो साइनोनिम आता है वो होता है मम्बल. ठीक, और उसके बाद थर्ड, नरेश स्क्रब्स द किचन काउंटर टिल द सरफेस इज ग्लेमिंग. ठीक है, नरेश क्या करता है, किचन के जो काउंटर है उसको स्क्रब करता रहता है तब तक जब तक वो चमक ना जाए, ग्लीम ना करे. ठीक है, तो उसका जो साइनोनिम है ग्लीमिंग का हमारे यहाँ पे आता है स्पार्कल. ठीक है, क्रिस began to weep when he heard about the earthquake in Indonesia. ठीक है, क्रिस जो है रोने लगा जब उसने इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया था उसके बारे में सुना. ठीक है, तो यहाँ पे वीप, वीप का जो साइनोनिम आता है वो होता है सोब, SOB, सोब. ठीक है, फिर से रोना. फिफ्थ जो है, आई वॉज सरप्राइज व्हेन ए बर्ड सडनली फ्लीव इनटू माय रूम फ्रॉम द ओपन विंडो. ठीक है, मैं बिल्कुल हैरान रह गया जब एक परिंदा मेरे रूम में चला आया, जो खिड़की था वहाँ से मेरे रूम के अंदर आ गया. सरप्राइज, बिल्कुल हैरान हो जाना. तो उसका जो साइनोनिम है हमारा वो है अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड. ठीक है, और उसके बाद हमारा सिक्स पार्ट है जो लास्ट है, आई हैव नेवर सीन सो मेनी सिली ब्लंडर्स इन वन पेज. ठीक है, मैंने कभी भी एक पेज में इतने सारी गलतियां नहीं देखी है. ब्लंडर मीन्स गलतियां, तो उसका ब्लंडर का जो साइनोनिम है वो है मिस्टेक. ठीक है, और उसके बाद आपका जो बी पार्ट आता है, थिंक एंड रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स. ठीक है, अब जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स है उनको क्या करना है, उनके एंटोनिम्स से रिप्लेस करना है. एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग जो है बिल्कुल अपोजिट होते हो. ठीक है, अपोजिट मीनिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आता है, आई थाउट द बुक वॉज ब्रिलियंट. ठीक है, मैंने सोचा था कि ये जो बुक है बहुत ही शानदार होगा. तो उस पे यहाँ पे ब्रिलियंट का जो है अपोजिट जो है एंटोनिम वो क्या आएगा, स्टूपिड. ठीक है, आई थाउट द बुक वॉज क्वाइट स्टूपिड. ठीक है, मुझे लगा था ये जो बुक है बिल्कुल स्टूपिड बुक है. आई वॉज डिसमेड व्हेन आई हर्ड दैट द टेस्ट हैड बीन पोस्टपोन्ड. ठीक है, डिसमेड, डिसमेड मीन्स डिसअपॉइंटेड. ठीक है, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया जब मैंने सुना कि ये जो टेस्ट है ये पोस्टपोन हो गया. तो अब यहाँ पे डिसमेड का जो एंटोनिम है वो क्या आएगा, हैप्पी. ठीक है, आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था. व्हेन आई हर्ड दैट द टेस्ट हैड बीन पोस्टपोन्ड. आई कैन डू इट,
तरीक सेड कॉन्फिडेंटली। अब यहाँ पे तरीक कहता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट का एंटोनिम क्या आएगा? नर्वसली, ठीक है। आई कैन डू इट, तरीक सेड नर्वसली। और उसके बाद माई कैट फ्लफीस न्यू बॉर्न किटन इज़ सो प्यूनी। प्यूनी मीन्स बहुत ही नाजुक, छोटा, ठीक है, स्मॉल, नाजुक, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि मेरा कैट जो है, फ्लफी जो है, उसके जो छोटे छोटे नए किटन्स है वो क्या है? बिल्कुल छोटे हैं, नाजुक है, प्यूनी है। तो यहाँ पे प्यूनी का जो एंटोनिम है वो क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। माई कैट फ्लपीस न्यू बॉर्न किटन्स इज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ है हु आर यू, ही आस्क्ड इट इन ए थंडरस वॉइस। थंडरस वॉइस मीन्स बहुत ही लाउड आवाज़ में, ठीक है, गरजते हुए आवाज़ में, बहुत ही लाउडली, ठीक है, बहुत ही लाउडली उसने पूछा कि तुम कौन हो। अब यहाँ पे थंडरस का आता है एंटोनिम जो है वो है सॉफ्टली, ठीक है। हु आर यू, ही आस्क्ड सॉफ्टली, तुम कौन हो, उसने बहुत ही नरमी के साथ पूछा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद जो है कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपका लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग वाला पोर्शन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।